ये सामने है जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब का घर। ये पूरा एड्रेस दिया गया है मोहम्मद रफ़ी साहब के घर का। ये है पीछे वाला एंट्रेंस गेट। यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की फैमिली रहती है यहाँ पे क्या? हाँ, फैमिली यहाँ रहती है ना। कौन कौन रहता है वहाँ पे? उनके बहन, उनकी रफ़ीक साहब की बेटी रहती है, उनके बेटे रहते हैं, दामाद रहते हैं उनके। मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर में तू मंजिल है। हाय हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अब्दुल गफ़ार एक बार फिर से आपके अपने चैनल गफ़ार मुसाफिर में स्वागत करता हूँ। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपको तगड़ी से तगड़ी चीज़ ला के बताऊँ, नई जगह बताऊँ, नई चीज़ आपके सामने लाऊँ। तो इस बार मैं आपको एक ऐसे लेजेंड से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि हिंदुस्तान के सिंगर्स में, लेजेंड सिंगर्स में उनका नाम भी आता है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की, जो कि इंडियन लेजेंड्स रहे हैं, इंडिया के बहुत बड़े सिंगर रहे हुए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी सिंगिंग को सुना जाता है, उनके गानों को सुना जाता है, उनके मैसेजेस को सुना जाता है। तो मैं बिल्कुल उनके घर के सामने एक गार्डन है, वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो तो रेड बटन को ब्लैक कीजिए, सब्सक्राइब करके एक बार करना है, ऐसे सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं करना है। 2 बार करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना है। इस ज़मीन ने ना अच्छे अच्छों को अंदर ले लिया हुआ है, तो हम किस बाग की मूली हैं? हम भी है ना जो ज़िंदा नहीं रहने वाले, हमें भी मरना है। तो हमेशा आखिरत के लिए सोचें, हमेशा मरने के लिए सोचें। कभी भी किसी के साथ बुरा मत करें, बुरा कर रहे हैं तो अभी छोड़ दें। बस ये सोचें कि आज हैं हम, कल नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जो यहाँ से चले गए हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब की मैं बात कर रहा था कि उनका जन्म एक गांव में हुआ था, जिस गांव का नाम था कोटला सुल्तान सिंह। अमृतसर सिटी के पास में ही वो गांव पड़ता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनका इंतकाल मीन्स उनकी डेथ है जो यहाँ पे बांद्रा में, मुंबई में हुई थी। 31 जुलाई 1980 में उनका इंतकाल हुआ था और उनकी पैदाश जो हुई थी 24 दिसंबर 1924 में कोटला सुल्तान सिंह एक गांव में हुई थी, जो कि अमृतसर सिटी के बिल्कुल पास में है। जब जब सिंगिंग की दुनिया की बात होती है, जब जब सिंगिंग के लेजेंड्स का नाम लिया जाता है, उस लिस्ट में मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम भी आता है। बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जैसे कि पंजाब अमृतसर के पास एक गांव पड़ता था कोटला सुल्तान सिंह, वहाँ रहते थे। अपनी स्ट्रगल को लेके वो यहाँ पे मुंबई आए थे, बहुत स्ट्रगल करी और स्ट्रगल करने के बाद वो एक बहुत बड़े सिंगर बन गए थे। 55 ही साल उनकी एज रही, लेकिन उन 55 साल में उन्होंने बहुत बड़ा काम करके गए। वो मुंबई में आके वो काफ़ी बार शिफ्ट हुए, वो भिंडी बाज़ार में भी रहते थे, 1-2 जगहें और भी रहते थे। लेकिन फाइनल जिस जगह पे उनकी डेथ हुई, जिस जगह पे उन्होंने ज़्यादा टाइम निकाला, जिस जगह पे आज भी उनका परिवार रहता है, तो वो घर में दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ था, जहाँ पे उनका डेथ हुई थी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ तू है, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर में तू मंजिल है। मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए। ये है वो गार्डन जिस गार्डन में मैं बैठा था, और इस गार्डन का नाम है गुरु नानक गार्डन। और यहाँ पे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल पास में ये मोहम्मद रफ़ी साहब का घर। तो अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सामने आ गया हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के सामने। ये नीचे कुछ रेस्टोरेंट है, यहाँ शूज़ वगैरह का शोरूम है। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये है मोहम्मद रफ़ी साहब की बिल्डिंग। यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा टाइम बिताया, मुंबई में सबसे ज़्यादा टाइम है उन्होंने यहाँ पे बताया। और ये गेट है, ये है एंट्रेंस। यहाँ पे मैं पास में जाके आपको बताता हूँ। इस घर का जो नाम भी है रफ़ी, यहाँ पे ज़रूर लिखा हुआ होगा। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हो। परमिशन तो ली नहीं है मैंने किसी से, डर लगता है जल्दी जल्दी ले लूँ। ये है रफ़ी मैंसन लिखा हुआ है, प्लाट नंबर 43 TPS 3 28th रोड बांद्रा। तो बांद्रा में एक जगह और भी रहते थे ये यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा जो टाइम बिताया इन्होंने इस घर में बिताया था। ये है एंट्रेंस के साथ साथ अगर आप अंदर जाते हैं तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर मस्जिद है,
ये अगर आप सामने देख रहे हैं तो ये सामने आपको ये जो जगह दिख रही है ये एक्चुअल में मस्जिद है। मोहम्मद रफ़ी साहब के टाइम पे यहाँ पे नमाज अदा होती थी। ज़्यादा जगह नहीं होती थी तब वहाँ पे, लेकिन इसको बल्कीस बोनो जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब की दूसरी बीवी थी, उन्होंने इस मस्जिद को बड़ा कराया और यहाँ पे कोई भी मुसाफिर आता जाता इंसान कोई भी नमाज अदा कर सकता है। मुझे ऊपर नहीं जाना है, बस 2-3 बातें पूछनी है। हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की फैमिली रहती है यहाँ पे क्या? हाँ, फैमिली यहाँ रहती है ना। कौन कौन रहता है वहाँ पे? उनके बहन, उनकी रफ़ीक साहब की बेटी रहती है, उनके बेटे रहते हैं, दामाद रहते हैं उनके। ओके यार, वो बहुत बढ़िया लेजेंड थे, मेरे पापा बहुत बड़े फ़ैन थे उनके। जी तो उनको बहुत सुनते थे वो। हाँ, अभी तो शाहिद भाई तो चले गए हैं। क्या नाम था उनके बेटे का? शाहिद रफ़ी। शाहिद रफ़ी, वो यहाँ पे रहते हैं। हाँ, रहते हैं। तो अभी कहाँ चले गए हो? अभी वो गए हैं बाहर कहीं काम से गए हुए। ओके ओके। और उनकी बेटी इधर ही है? हाँ, उनकी बेटी लोग इधर ही रहते हैं, उनके दामाद बेटी उनके सब इधर ही, फैमिली मतलब उनकी इधर ही रहती है सब। ओके चलो, थैंक यू, खुदा हाफिज़। फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। बाहर निकल के मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, अच्छे से शूट ले रहा हूँ। ये बिल्कुल सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ये है रफ़ी साहब के परिवार की बिल्डिंग। रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा टाइम है जब मुंबई में आए थे, सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने यहाँ पे बिताया था और यहाँ पे ही उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे मुंबई में आके उन्होंने स्ट्रगल करके 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी लिए, 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी लिए। 1967 में उनको पद्माश्री अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला। मोहम्मद रफ़ी साहब के 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटियां थी और 4 बेटे थे। उनका सबसे पहला बेटा था जो वो पहली बीवी से था, जिसका नाम सईद था। उन पहली बीवी का नाम था बशीरा बीबी, वो पाकिस्तान से थी और उनकी कज़न थी। उन्होंने 1947 के दंगे देखे, जब वो उन दंगे के देखने के बाद उन्होंने इंडिया में आना इनकार कर दिया। उसकी वजह से वो मैरिज जो मोहम्मद रफ़ी साहब को ख़त्म करनी पड़ी और उन्होंने इंडिया में आके दूसरी शादी की और दूसरी बीवी का नाम था बिल्किस बानो। उन बीवी से 3 बेटियां और 3 बेटे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही नहीं गाने गाए, उन्होंने इंडिया की और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए। मराठी में उन्होंने गाना गाया, उन्होंने गुजराती में गाना गाया, उन्होंने और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाए जो कि इंडिया की लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ इंडिया की लैंग्वेजेस ही में नहीं उन्होंने गाना गाया, उन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस में भी गाया उन्होंने गाना। उसमें फ़ारसी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं जिनमें उन्होंने गाना गाया। तो भाई सब ये है अपना ठिकाना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों का है। तो मैं वापस आ गया हूँ घर में मेरा। आज आपको बताता हूँ कि जिस घर में रुका हुआ हूँ, जिनने मुझे होस्ट किया, वो तो पहली वीडियो पे मैंने तो आपको बताया था कौन कौन है जिनने मुझे होस्ट किया, लेकिन मैंने आपको घर नहीं दिखाया था। क्या करते हैं वो सब कुछ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आज क्या बनाया आपने? उल्टा वड़ा पाव, चीज़ उल्टा वड़ा पाव। उल्टा वड़ा पाव? हाँ, उल्टा वड़ा पाव। उल्टा वड़ा पाव भी होता है? सीधा हाँ। सीधा कैसे होता है? सीधा भी होता है, वो भी बताऊंगी। ये उल्टा वड़ा पाव है, चीज़ उल्टा वड़ा पाव। ये है उल्टा वड़ा पाव। आपका चैनल भी है? हाँ। केकेस किचन। चैनल की प्रमोशन भी हो रही है भाई। केकेस किचन इनका चैनल का नाम है। वो मैं इस चैनल का नाम है जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और कहाँ पे देते हैं? ये वड़ा, ये सीधा सीधा वड़ा पाव है। सीधा वड़ा पाव। ये हो गया भाई सीधा वड़ा पाव, ये हो गया उल्टा वड़ा पाव। आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप बाहर होटल पे जा सकते हैं, या जो रेसिपी आपने देखी इनके केकेस किचन पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा कि वड़ा पाव कैसे बनाते हैं, छोटा पाव कैसे बनाते हैं, सब कुछ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।